नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह। ईरान और अमेरिका को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के ड्रोन्स ने एक अमेरिकी जहाज पर हमला कर दिया। पिछले 48 घंटों में ईरान और अमेरिका के बीच ये दूसरी झड़प है। रॉयटर्स और इंटरनेशनल मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के अंदर नए मिलिट्री स्ट्राइक्स किए हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कमर्शियल शिपिंग के आसपास अटैक ड्रोन्स डिप्लॉय किए हैं। अब आपको विस्तार से इस कहानी को बताते हैं। जैसा कि हम आपको पिछले कई दिनों से बता रहे हैं, अमेरिका और ईरान के बीच चलने वाली पीस डील ज्यादा मायने नहीं रखती है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस मिलिट्री ने ईरान के बंदर अब्बास इलाके में एक ईरानियन ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर स्ट्राइक की। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि यह कंट्रोल स्टेशन कामिकाज़ी ड्रोन को लॉन्च करके हमला करने की तैयारी में था। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ईरान की तरफ से भेजे गए 4 ड्रोन हमलों को पहले ही नाकाम कर दिया गया था। अमेरिका का कहना है कि ये स्ट्राइक्स प्योरली डिफेंसिव थी और सीज फायर को बनाए रखने के लिए की गई थी। लेकिन सवाल यही है, अगर सीज फायर लागू है तो फिर लगातार स्ट्राइक्स क्यों हो रहे हैं? इस कहानी में एक बड़ा एंगल और भी है। ईरानी मिलिट्री ने बुधवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक कमर्शियल शिप की तरफ 4 ड्रोन भेजे थे। इसके जवाब में यूएस फोर्सेस ने ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया और फिर ईरान के ड्रोन लॉन्चिंग यूनिट को टारगेट किया। आईआरजीसी का आरोप है कि एक अमेरिकी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अवैध रूप से पार करने की कोशिश कर रहा था। इस अमेरिकी तेल टैंकर ने अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद किया हुआ था, जिसके बाद ईरान की नौसेना ने उसको वार्निंग दी और तेल टैंकर को रोकने के लिए अपने 4 ड्रोन भेज दिए। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास शहर के पास एक खुले इलाके में फायरिंग की और ड्रोन्स को मार गिराया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी भी पूरी दुनिया के लिए चोक पॉइंट बना हुआ है। अमेरिका इसे खुलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन उसकी कोई भी चाल, शांति समझौते की कोशिश और ईरान पर दबाव डालना काम नहीं आ रहा है। इसलिए ट्रंप ने शांति समझौते में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान और ओमान के साझा तौर पर कंट्रोल करने के सुझाव को तुरंत खारिज कर दिया और कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो खुला ही रहेगा। और इस कोशिश में जब एक अमेरिकी तेल टैंकर ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में घुसने की कोशिश की तो ईरान के ड्रोन्स ने उसे घेर लिया। यानी अब हॉर्मुज़ सिर्फ ऑयल रूट नहीं है, ये अमेरिका और ईरान के बीच एक्टिव बैटलफील्ड बन चुका है। अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल संकेत समझिए। पहला, पीस टॉक्स अभी चल रही हैं, लेकिन दोनों देश एक दूसरे पर सैनिक दबाव बनाने में लगे हुए हैं। यानी नेगोशिएशन टेबल पर डिप्लोमेसी चलती रहेगी और समुद्र में ड्रोन वॉरफेयर भी होता रहेगा। दूसरा बड़ा संकेत है, सीज फायर के दौरान भी ईरान ने अपनी एसिमेट्रिक वॉर स्ट्रेटेजी जारी रखी हुई है। ड्रोन अटैक्स, माइन लेइंग ऑपरेशंस, फास्ट अटैक बोट्स और शिपिंग प्रेशर, और ये सब आईआरजीसी की डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस फोर्सेस ने इससे पहले भी ईरानियन माइन लेइंग बोट्स और मिसाइल लॉन्च स्ट्राइक्स साइट्स को टारगेट किया था। ईरान इसे सीज फायर का वायलेशन मानता है, लेकिन ईरान अभी भी टॉक से बाहर नहीं निकला है। यानी ईरान प्रेशर भी बनाए रखना चाहता है और निगोशिएशंस भी जारी रखना चाहता है। अब डोनाल्ड ट्रंप की लेटेस्ट पोजीशन समझिए। ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग में कहा कि उन्हें मिड टर्म इलेक्शंस की कोई चिंता नहीं है और ईरान शायद ये सोच रहा है कि वो अमेरिका को आउटवेट कर सकता है। ट्रंप का संकेत साफ था, अगर ईरान इस सीज़फायर की बातचीत को लंबा खींचना चाहता है तो अमेरिका मिलिट्री एस्केलेशन से पीछे नहीं हटेगा, और अगर टॉक्स फेल हुई तो अगला फेज सिर्फ प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि सीधी जंग होगा। हमारी एनालिसिस आपको कैसी लगी जरूर लिखिए। जय हिंद, नमस्कार।